साथियों, जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जो लोग किनारे पर रह जाते हैं और गहरे पानी में नहीं बैठते हैं, गोता नहीं लगाते हैं, उनको सफलता का मोती कभी अर्जित नहीं हो सकता। इस दोहे का यही अर्थ है। तो आज की इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यायवाची शब्द। एकदम सरल सा टॉपिक, लेकिन वे पर्यायवाची लेकर आया हूं जो आपके लिए दुर्लभ होंगे, जो मुश्किल पैदा कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम परिचय लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द, इसका दूसरा नाम होता है विद्यार्थियों समानार्थी शब्द। पर्यायवाची कहते किसे हैं? यानी एक शब्द का समान अर्थ बताने वाले अन्य शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उन्हीं को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समान अर्थ जिनका होता है, जैसे एक पंक्ति में 4 शब्द दे रखे हैं, इन सब का अर्थ एक है, शब्द रूप अलग है, यही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? अब चलिए शुरू करते हैं। यहां मैंने 20 पर्यायवाची लिए। इस कक्षा में मैं आपको मात्र 25 पर्यायवाची बताने वाला हूं जो आपके लिए जटिल हैं। देखिए, पहला शब्द लिया हमने पर्यायवाची के लिए आदर्श। आदर्श का पर्यायवाची कभी आपके दिलो दिमाग में आया है? नहीं आया? तो देखिए, आदर्श के पर्यायवाची क्या है? आदर्श के पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों, जैसे ये है तो मानक, प्रतिमान, प्रतिरूप। ठीक है, मैंने इस तरह से ये कक्षा बनाई कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको तैयार कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा है इसमें आदर्श के बाद में आंसू। आंसू के पर्यायवाची क्या होते हैं विद्यार्थियों? ये आंसू शब्द है। देखिए, अश्रु, नयनवारी, नेत्र नीर। वारी और नीर का यानी जल, नेत्र और नयन यानी आंख। आंखों का पानी क्या कहलाता है? आंसू, अश्रु। ओस के पर्यायवाची आपने याद नहीं किए होंगे। यहां देखिए आप, ओस को कहते हैं विद्यार्थियों हिमकण, तुहिन, हिमांबु। हिम जोड़ अंबु, इसमें दीर्घ स्वर संधि भी है। और कछुआ चौथे क्रम पर लेते हैं तो कछुआ का पर्यायवाची है कमठ, कच्छप, कूर्म। ये 3 हो गए इसके, कमठ, कच्छप, कूर्म। अब आते हैं हम क्रम संख्या 5 पर मैंने लिया है कमर। कमर का कटी तक तो हम जानते हैं कि कटी यानी कमर, बाकी 2 और क्या होते हैं? देखिए, कटी होती है श्रोणी और मध्यांग। मध्य जोड़ अंग, बीच का हिस्सा शरीर का मध्य अंग, वह कमर होता है। क्रम संख्या 6 पर लिखा है कस्तूरी। बहुत जटिल है और ऐसे शब्द हैं वे परीक्षा में आ जाते हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान अक्सर नहीं होता है। कस्तूरी के पर्यायवाची देखें तो देखिए, आप लिख सकते हैं गंधशेखर, कुरंग नाभि। कुरंग नाभि, ये कुरंग की नाभि में होता है, मृग की नाभि में होती है कस्तूरी। और मदलता, इसका एक पर्याय है मदलता। और क्रम संख्या 7 पर है किरण। बहुत अच्छा पर्यायवाची है, कई बार इसके आ चुके हैं। मयूख, इसको मरीचि भी कहते हैं, इसको कर भी कहते हैं। कर अनेकार्थी शब्द है। कर यानी किरण, कर यानी हाथ, कर यानी शुल्क, कर यानी सूंड। इस तरह से कर यानी करना, ये क्रिया भी है। तो ये जो कर शब्द है ये किरण का पर्यायवाची है और इसके अनेक अर्थ और भी हैं। 8वें क्रम पर देखिए कृपा। कृपा के पर्यायवाची बहुत अच्छा शब्द है पर्यायवाची की दृष्टि से। इसको रहमत कहते हैं, इसको अनुकंपा कह सकते हैं, इसको अनुग्रह कह सकते हैं। क्रम संख्या 9 पे उठाया है केसर। शब्द रचना देखिए, केसर का पर्याय है विद्यार्थियों सौरभ, क्योंकि ये सुगंध फैलाती है। इसको जाफरान कहते हैं, अग्निशेखर भी इसका नाम है। इस तरह से ये केसर के 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अब है संस्कृत। इसके पर्यायवाची हमने नहीं देखे हैं अब तक, तो देख लीजिए। देव भाषा कहते हैं, संस्कृत का दूसरा नाम देववाणी है और इसका तीसरा नाम छांदस है। और मैं ये कहूंगा कि ये तो मैंने 3 लिए, बाकी इनके और अनेक क्या है पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि हिंदी में शब्द भंडार काफी विस्तृत है, व्यापक है। अब ये देखिए यवनिका। नाटक पढ़ते हैं तो आता है कि यवनिका पात। यवनिका पात यानी पर्दे का गिरना, पर्दा गिरता है। तो यवनिका का एक अर्थ तो क्या हो गया? पर्दा। एक हो गया इसका मंचपट, एक इसको कहते हैं दृश्य भित्ति। दृश्य भित्ति, भित्ति यानी दीवार। दृश्य के बीच की क्या हो जाती है? भित्ति हो जाती है, दीवार हो जाती है। दर्शक और दृश्य के बीच, तो इसको दृश्य भित्ति भी कहते हैं। यह आपका आ गया अगला 12वें क्रम पर द्रौपदी। द्रौपदी, द्रुपद में
ई प्रत्यय मिलने से द्रौपदी बना है, ई प्रत्यय है, द्रुपद की पुत्री है जो वह है, बहुव्रीहि समास भी है और इसमें अपत्यवाचक प्रत्यय है। और अब हम देखें तो इसके पर्याय, तो विद्यार्थियों इसको कृष्णा कहते हैं, इसको सैरंध्री कहते हैं और इसको यज्ञ सैनी कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं, अनेक नाम है। मैंने 3 महत्वपूर्ण वे नाम उठाए हैं जिनकी ओर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। पांचाली तो हर कोई जानता है। क्रम संख्या 13 पर आइए। चिन्ह, चिन्ह को कहते हैं संकेत, केतन और अंक, ये चिन्ह के पर्याय। और चिन्ह लिखा भी ऐसे जाता है, बार बार मैंने बताया है अनेक कक्षाओं में। अब आता है खरगोश, ये खरगोश होता है विद्यार्थियों, खरगोश नहीं होता है, खरगोश। तो देखिए खरगोश के पर्याय शश, खरहा, लोमकर्ण, ये इसके पर्याय हुए। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं 15 के क्रम पर ह्रास, है में रे मिला हुआ है आधा है। मैंने बताया था कि जो अक्षर नीचे होता है वह पूरा होता है और जो ऊपर होता है वह आधा हो जाता है संयुक्त रूप लिखने पर। तो यह है ह्रास। ह्रास का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? गिरावट, ये गिरावट, कमी और क्षय, किसी चीज का ह्रास, ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। आगे बढ़ते हैं क्रम संख्या 16 पर प्रशंसा। प्रशंसा को देखिए क्या कहते हैं, बड़ाई हर कोई जानता है कि प्रशंसा यानी बड़ाई, तारीफ भी जानता है। तीसरा पर्याय है श्लाघा, बहुत अच्छा है, आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा। तो प्रशंसा का पर्याय श्लाघा। ये देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संभ्रांत। पढ़ते समय हमारे सामने आता है कि वह संभ्रांत परिवार से था, मतलब प्रतिष्ठित, सम्मानित, भद्र। इसके पर्याय है प्रतिष्ठित, सम्मानित और भद्र, भले अच्छे परिवार से, संभ्रांत। और फिर है क्रम संख्या 18 पर विद्यार्थियों आपका होली। होली को होलिका कहते हैं, होरी कहते हैं और फाग कहते हैं, ये इसके 3 पर्याय। क्रम संख्या 19 पर लीजिए। 19 पर है विद्यार्थियों हंस। तो हंस के पर्यायवाची हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षाओं में ये शब्द रिपीट होता है, इसके पर्याय पूछे जाते हैं। तो देखिए मराल। और इन पर प्रश्न कैसे आते हैं मैं बताऊं, प्रश्न कैसे आते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा अपना। तो प्रश्नों में आप देखेंगे तो किस तरह से इसके प्रश्न पूछ करके हमें उलझाने की कोशिश की जाती है, हमें पराजित करने की कोशिश की जाती है और हमारी परीक्षा ली जाती है। तो देखिए मराल, और इसको कहते हैं चक्रांग और इसको कहते हैं कलहंस। 20वें क्रम पर लिया मैंने आईना। आईना का मतलब शीशा। और देखिए शीशा 2 तरीके से लिखा जाता है, दोनों के मैंने शब्द युग्म में भी अंतर बताए हैं कि एक तो ये हो गया अपना शीशा और एक हो गया ये शीशा। देखिए ये शीशा दर्पण है और ये शीशा क्या है, एक धातु है जिसका विज्ञान में नाम आता है। तो हमारे पास ये है आईना, तो इसको दर्पण कहते हैं, इसको शीशा कहते हैं और इसको मुकुर भी कहते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों 20 महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं क्रम संख्या 21 की ओर। क्रम संख्या 21 पर लेते हैं पलाश। पलाश को कहते हैं विद्यार्थियों, ये वनस्पति है, इसको टेसु, किंशुक और केसु, ये 3 इसके पर्यायवाची शब्द हैं। क्रम संख्या 22 पर हम लेते हैं नियति। नियति के लिए अक्सर शब्द हैं वो परीक्षा में आ जाते हैं। नियति देखो भाग्य को कहते हैं, इसका दूसरा पर्याय प्रारब्ध है और इसको होनी भी कहते हैं, और भी इसके पर्याय है। क्रम संख्या 23 पर दीमक। ये दीमक है छोटा सा जीव, इसको देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण और जटिल सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसके पर्याय किसी के भी याद नहीं होते हैं। इसको वामी कहते हैं, इसको सेमिका कहते हैं और इसको वम्र भी कह सकते हैं। अब लेते हैं क्रम संख्या 24 पर जनेऊ। जनेऊ को यज्ञोपवीत तक सब जानते हैं, लेकिन एक और इसका पर्याय पूछा जाए तो इसमें देखो उपनयन और उपवीत। यहां देखें क्षितिज, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। क्षितिज जैसे अपने दीमक है उसी तरह से एक क्षितिज है, यह भी समस्या पैदा करता है। इसके पर्याय में हम देखें तो दिगंत, अम्बरांत और शफक, इस तरह से ये 25 शब्द हुए आज हमारी इस कक्षा में और ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हुए। इनमें हम खास देखें तो ये पलाश है और ये दीमक है और ये क्षितिज है। इन पर यदि कोई पर्याय पूछा जाता है किसी कंपटीशन में तो ये हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं। तो इनको आपको सरलतापूर्वक याद करना है, तैयार करके इस कक्षा का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपनी सामग्री में इसको इकट्ठा करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।